Hello all, this is Karamveer Singh from CAT Center, Hazratganj, Lucknow, and today we'll be discussing on how to perform Milter flange and jog, okay, in sheet metal, SolidWorks sheet metal. Okay, so this is an example where you'll be finding the Milter flange and jog feature on a sheet metal. So here you can see व्हेन यू टॉक अबाउट जॉग, तो जब भी हमें जॉग को अप्लाई करना होता है, जॉग का मतलब होता है बेसिकली जेड शेप। जेड शेप का मतलब आपकी शीट बेंड होगी इन सच अ मैनर कि जब शीट का फाइनल बेंड रिजल्ट आएगा वो शीट पैरेलल होगी आपके बेस से। सो ये जॉग का फीचर जनरली तब अप्लाई किया जाता है जब आपको कोई स्लाइडिंग मोशन चाहिए या दो प्लेट्स आपस में मैच करें, दो प्लेट्स शीट प्लेट और शीट मेटल शीट्स। ओके, सो जैसे यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, सो दिस आई मेड अ कैबिन और इसमें हमने स्लाइडिंग का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जॉग फीचर अप्लाई किया है ऑन बोथ द केसेस, टॉप प्लेट पे भी और जो साइड प्लेट है उसमें भी जॉग का फीचर अप्लाई किया हुआ है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मैं इसको स्लाइड करके दिखाता हूँ इन दिस केस, ओके, इन दिस मैनर। तो जब भी आपके पास कोई केस इन्वॉल्व है जहाँ पे हम लोग को स्लाइडिंग चाहिए बिटवीन टू मेटल शीट्स, ओके, तो उस केसेस में हम लोग जॉग के फीचर का यूज करेंगे। आई विल रिपीट, इन जॉग फीचर यू विल बी हैविंग अ जेड शेप, दैट इज जब शीट बेंड होगी तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है शीट का, वो शीट का फेस विल बी प्लेनर टू दी बेस। ओके, बाकी जो बीच का गैपिंग है उसकी गैपिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, रेडियस आप मैनिपुलेट कर सकते हैं और एंगल आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ एंड ऑल्सो आई शो यू दी पार्ट्स। ओके, तो ये आपका जैसे जॉग फीचर लगा हुआ है, सिमिलरली जो मिल्टर फ्लैंज है वो यहाँ पे असाइंड है। ओके, तो शीट अगर आपको बेंड करनी है और किसी एक प्री डिफाइंड पाथ के अबाउट आपको शीट एक्सटेंड करनी है, वहाँ पे आप मिल्टर फ्लैंज को यूज़ करोगे। तो हम लोग इनिशियली स्टार्ट करते हैं हमारे जॉग के थ्रू। तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ न्यू पार्ट, एक नया पार्ट बनाते हैं। फ्रंट प्लेन हमने सेलेक्ट किया, कोई भी आप प्लेन सेलेक्ट कर सकते हो और हमने एक रेक्टेंगल अलॉट किया। सो ये हमने 200 mm अलॉट किया, दिस आई अलॉटेड 120। अब हम शीट मेटल में जाएंगे और बेस फ्लैंज पे क्लिक करेंगे। ओके, सो आई एम अलॉटिंग अ थिकनेस ऑफ 1 mm बिकॉज आई नीड टू ऑब्टेन इट एज अ शीट, नॉट फॉइल, नॉट अ प्लेट। ओके, सो इन तीनों में आपका थिकनेस का वेरिएशन होता है। सो 1 mm इज फॉर शीट। ओके, सो दिस रिगार्ड्स अ शीट। 6 mm अप्रॉक्सीमेटली 6 mm के ऊपर अगर आप वैल्यू देते हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेट, और 0.5 से 7.5 mm के अगर आप नीचे रह रहे हैं देन यू विल इट विल बी रिगार्डेड एज अ फॉइल। ओके, सो 1 mm दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट शीट। अब जैसे हमने इसका फ्लैट फेस सेलेक्ट किया और इसके स्केच में आ गए, अब हमें यहाँ पे सपोज करिए एक स्टेप ऑब्टेन करना है। अब वो स्टेप जैसे हमारे ट्रक के केस में होता है या ऑटोमोबाइल के केस में होता है, हमें फ्लोर बनाना है, तभी भी आप मिल्टर फ्लैंज का जॉग का यूज़ कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको जैसे स्लाइडिंग का कोई कॉम्पोजिशन देना है ना, एजेस में स्लाइडिंग लगानी है, कोई दूसरे प्लेट के साथ स्लाइड करेगा, दूसरी शीट के साथ स्लाइड करेगा, उस केस में आप जॉग का यूज़ करते हैं। तो करना क्या होगा, आपको उस फ्लैट फेस में जाना है और एक स्केच बनाना। अब ये स्केच इंक्लाइंड भी हो सकता है, ये स्केच हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी हो सकता है। सो आई विल क्रिएट अ इंक्लाइंड स्केच। ओके, इस तरीके से एग्जिट करेंगे स्केच को और हम ऑप्ट करेंगे शीट मेटल के अंदर जॉग को सेलेक्ट करने के बाद आपसे स्केच या आपसे टूल पूछा जाएगा। सो दिस इज माय टूल। उसके बाद आपको फिक्स्ड फेस अलॉट करना है, तो हमने जैसे ये फिक्स फेस अलॉट कर दिया। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरी शीट बेंड हुई है और बेंड होने के बाद माय शीट इज पैरेलल टू द बेस। ओके, अगर आप स्केच बेंड में जाएंगे, स्केच बेंड में भी सेम प्रोसीजर अप्लाई होता है, बट स्केच बेंड के अंदर जो आपका फाइनल शीट आएगा
दैट शीट इज़ नॉट पैरेलल टू द बेस। ओके, तो यहाँ पे जैसे पैरेलल आए बेस के, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसके इन बिटवीन गैपिंग है, तो इस गैपिंग को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं लाइक दिस। एंगल भी आप सेट कर सकते हैं जो की पोजीशंस होती हैं मटेरियल की बेसिकली। ओके, दिस इज द एंगल। तो हम अगर 45 डिग्री एंगल अलॉट करना है, सो वी कैन अलॉट अ 45 डिग्री एंगल। ओके, आपको रेडियस बाय डिफ़ॉल्ट नहीं यूज़ करना है, कोई प्री डिफाइंड रेडियस यूज़ करना है तो आप यहाँ पे अलॉट कर सकते हैं अपना कस्टम मेड रेडियस। ओके, सो दिस इज जॉग। ओके, अगर आपने कोई स्लाइडिंग अलॉट करना है तो हम जॉग का यूज़ करेंगे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिखा, 2 प्लेट्स को स्लाइड कराना है तो वहाँ पे हम जॉग का यूज़ करते हैं। मेन एप्लीकेशन क्या है, जॉग के केस में आपको जो रिजल्ट मिलेगा फाइनल शीट बेंड होकर के जो आएगी, दैट शीट फेस इज पैरेलल टू द बेस। और अगर आप इसे कंपेयर करो स्केच बेंड के साथ, तो स्केच बेंड में भी सेम प्रोसेस है, आपको स्केच बनाना पड़ेगा जहाँ पे बेसिकली एक पंच एक्ट होगा आपकी शीट पे। ओके, तो हमने फिक्स फेस अलॉट किया एंड नाउ यू कैन ऑब्जर्व। ओके, तो ये जो हमारा फाइनल शीट आई है दैट इज नॉट पैरेलल टू द बेस। ऑफ कोर्स आप इसका एंगल ऑल्टर कर सकते हो स्केच बेंड के अंदर, बट इट इज नॉट पैरेलल टू द बेस। ओके, so this is one of the difference between the sketch bend and jaw. Okay. Now comes the Milter flange. So Milter flange को explain करने के लिए बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट कंसीडर कर सकते हैं। Milter flange is similar to sweep command. आपने फीचर में स्विफ्ट कमांड पढ़ा होगा, तो दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू स्विफ्ट कमांड ऑफ सॉलिड वर्क, जिसमें हमारे पास प्रोफाइल और पाथ की रिक्वायरमेंट होती है। पर शीट मेटल के अंदर जब आप मिल्टर फ्लैंज को यूज़ करते हो तो आपको पाथ बनाने की रिक्वायरमेंट है, जो आपकी प्रोफाइल होगी वो आपके शीट का क्रॉस सेक्शनल फेस रहेगा। ओके, तो नाउ लेट अस प्रोसीड विद मिल्टर फ्लैंज। सो मिल्टर फ्लैंज में क्या होता है, बेसिकली आपकी एज जो पर्टिकुलर फेस है, ओके, दिस फेस, नॉट द मेजर फेस, दिस माइनर फेस, क्रॉस सेक्शनल फेस, इस फेस का एक्सटेंशन किया जाता है। तो उस केस में आपको बनाना पड़ेगा एक पाथ। अब पाथ यू कैन अलॉट इन एनी डायरेक्शन एंड दैट मीन्स एट एनी एंगल। तो जो आप पाथ अलॉट करेंगे उसी के अबाउट आपका ये फेस एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, तो जैसे एज फ्लैंज के केस में क्या होता है कि हमें एज को सेलेक्ट करना होगा एंड देन वी विल गेट एन एक्सटेंशन, हम एंगल यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके, और अगर फिर से हमें फर्दर इसमें जो हमारा एक्सटेंशन हुआ उसमें फर्दर से बेंड लगाना है तो ओके करके फिर से एग्जिस्टिंग फ्लैंज की एज को सेलेक्ट करना होगा। बट मिल्टर फ्लैंज के अंदर आप मल्टीपल बेंड्स अलॉट कर सकते हैं एंड ऑटोमेटिकली फिलेट रेडियस से कंसीडर कर लेता है। व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे हमें इस फेस को अगर एक्सटेंड कराना है तो हम इसके परपेंडिकुलर फेस में पाथ बनाएंगे। आई विल रिपीट, अगर हमें इस फेस को एक्सटेंड कराना है तो हम इसके परपेंडिकुलर फेस में पाथ जनरेट करेंगे। ओके, जैसे कि कॉन्सेप्ट हमारा स्वीप का है, तो स्वीप में प्रोफाइल और पाथ परपेंडिकुलर होती, वही कॉन्सेप्ट आपको इसमें अप्लाई करना है। तो हमें जैसे इस फेस को एक्सटेंड करना है, दैट विल आई विल सेलेक्ट दिस फेस एज माय पाथ फेस ऑफ स्केच। सो हमने इसे सेलेक्ट किया और स्केच में एंटर किया। नाउ आई विल क्रिएट अ पाथ। सो हमने लाइन पे क्लिक किया और इस तरीके से हमने पाथ बना। तो नाउ यू कैन सी आई एम नॉट क्रिएटिंग अ लीनियर लाइन, लीनियर एज इन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं, एक अलाइंड लाइन है, दोनों अलाइंड लाइन्स हैं। हम लेंथ और एंगल दोनों डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट अ बिग डील, है ना, इसको डिफाइन करना। आप एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने 150 डिग्री डिफाइन कर दी एंड एग्जिट किया स्केच से। अब आपको क्या करना है, शीट मेटल में जाना है, मिल्टर फ्लैंज पे क्लिक करना है। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सेलेक्ट योर पाथ। जैसे ही आप पाथ सेलेक्ट करोगे, इसका करस्पॉन्डिंग जो फेस है दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ प्रोफाइल और शीट में ये एज जो है वो कन्वर्ट होकर के आ जाएगी। सी,
आपने देखा यहाँ पे इसने फिलेट भी ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लिया है। आप डिफ़ॉल्ट रेडियस नहीं कंसीडर कराना चाहते, जैसा आपको जॉग के अंदर ऑप्शन मिल रहा था, सेम ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलेगा। आप डिफ़ॉल्ट रिमूव कर दीजिए और अपनी खुद की न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज योर मिल्टर फ्लैंज। मिल्टर फ्लैंज आई विल अगेन रिपीट इट। मिल्टर फ्लैंज में हमारे पास प्रोफाइल और पाथ वाला कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि स्वीप में होता है। बस इसके अंदर आपको पाथ बनानी है और जो प्रोफाइल रहेगा वो आपका माइनर क्रॉस सेक्शनल फेस रहेगा। उस फेस को परपेंडिकुलर आपको सेलेक्ट करना है और वहाँ पे आपको अपने पाथ को जनरेट करना होगा। जैसे ही आप मिल्टर फ्लैंज पे क्लिक करके अपने पाथ को सेलेक्ट करेंगे, उसका परपेंडिकुलर फेस विल बी कंसीडर एज अ प्रोफाइल और आपकी जो बनाया हुआ स्केच है, बनाया हुआ जो पाथ है, डेट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ शीट। आपको फिलेट देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली फिलेट का ऑप्शन आता है और मैं कभी भी अभी फिलेट इसका एडजस्ट कर सकता हूँ। बस एडिटिंग में जाना है एंड आई कैन एडजस्ट दी मिल्टर फ्लैंज फिलेट। ओके, हियर नाउ आई विल शो यू द एग्जाम्पल। सो जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, लेट अस रिव्यू इट अगेन नाउ। सो जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, ये हमारा मिल्टर फ्लैंज है। मिल्टर फ्लैंज के अंदर ऑफसेट का भी ऑप्शन रहता है। अगर आप यहाँ से लीव करना चाहते हैं मटेरियल, यू कैन लीव इट। सो आई विल ओपन दिस पार्ट एंड शो यू अगेन। ये आप देख सकते हैं, इसमें दोनों ही ऑप्शन परफॉर्म हुए हैं। पहला यहाँ पे जॉग का ऑपरेशन लगा हुआ है। हियर यू कैन सी आई हैव क्रिएटेड दिस फेस एंड लेटर ऑन व्हाट आई डिन, आई हैव मेड अ लाइन, और लाइन के बाद उसमें जेड शेप का हमने ऑब्टेन कर ली ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ जॉग। और यहाँ पे हमने मिल्टर फ्लैंज को ऑप्ट किया है। जैसे ऊपर अगर मैं फास्टनिंग करनी, कोई दूसरे इक्विपमेंट लगाने, उस केस में हमने होल प्रोवाइड करें। दिस होल इज़ फ्रॉम लीनियर पैटर्न और जो कट है वो शीट मेटल का एक्सट्रूडेड कट ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है। ओके, एंड दिस व्हाट आई हैव ऑब्टेन्ड इज फ्रॉम मिल्टर फ्लैंज। ओके, इसके लिए हमने यहाँ पे एक पाथ बनाया है एंड लेट मी शो यू दिस। सो ये रहा इसका स्केच। ओके, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके लिए हमने प्लेन लिया है और ये प्लेन आप देख सकते हो। इस फ्लैट फेस को सेलेक्ट करके इस नोड को सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने प्लेन लिया, वहाँ पे हमने ये ज्योमेट्री बनाई हुई है। इसमें फिलेट नहीं अटैच किया है। जब हमने मिल्टर फ्लैंज को ऑप्ट किया तो ऑटोमेटिकली फिलेट का ऑप्शन आता है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं अटैच किया था। ओके, देन लेट मी शो यू द एडिटिंग मैनर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्टार्ट एंड एंड का। सो स्टार्ट से हमने 5 mm और एंड से हमने 5 mm अलॉट किया है। आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे मैं अगर 10 mm अलॉट करूँ तो यहाँ पे ऑफसेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मटेरियल नहीं कंसीडर किया जाएगा। इस एज से 10 mm के बाद हमारा मिल्टर फ्लैंज या शीट कंसीडर करी जाएगी। ओके, एंड विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन यू कैन सी हेयर कि जहाँ भी हम लोग को स्लाइडिंग ऑपरेशन का यूज़ करना होता है, जैसे दो शीट मेटल जो हैं वो स्लाइड कर रहे हैं, ये बहुत कॉमन एग्जांपल आप देखोगे कैबिन के अंदर, वहाँ पे हम लोग मिल्टर फ्लैंज का बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं एंड वी कैन ऑब्टेन दी स्लाइड प्रोफाइल। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट फर्दर यू कैन कमेंट डाउन बिलो इन द वीडियो एंड वी विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।